हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं कालचिनी से जयगांव हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और मामा का घर भी विज़िट करेंगे। नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ अपने घर आसाम, अपने ससुराल, इसीलिए एक दिन पहले हम लोग हमेशा जयगांव विज़िट करते हैं फॉर शॉपिंग। जयगांव जाने से हम लोग ज़्यादातर पैंटालून या फिर रिलायंस में जाते हैं। जब भी मैं ये सब रास्ते से गुजरती हूँ ना, तो मुझे अपना स्कूल डेज़ याद आता है, क्योंकि हम लोग स्कूल बस से यहीं से जाते थे, यही रास्ता होके ज़्यादातर, या फिर बस्ती होके। तो ज़्यादातर हम लोग यही रास्ता होके जाते थे। तो मतलब याद आता है सोच के कितना मज़ा आता था। कभी रास्ते में बस ख़राब हो गया तो हम लोग पैदल चल के जाते थे। जब तक पेरेंट्स नहीं आते थे लेने के लिए, तब तक हम लोग पैदल चल के जाते थे। मतलब वो सब दिन याद करके बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए बात करते करते अब हम लोग देखिए सामने पहुंच ही चुके हैं। कुछ ही देर में हम लोग जयगांव पहुंच जाएंगे। सामने से पहाड़ दिख रहे हैं। मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे हम लोग जयगांव की तरफ बढ़ते रहते हैं ना, सामने से भूटान का पहाड़ दिखता है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देख के। और वेदर इतना मस्त हो गया है, हल्का हल्का बारिश आ रहा है, इस वजह से और अच्छा से दिख रहा है। साइड साइड से टी गार्डन दिख रहा है और सामने पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जयगांव। पहुंचते ही हम लोग सीधा रिलायंस ट्रेंड में जाएंगे। जयगांव पहुंचते पहुंचते मैं भूमि सो गई गाड़ी में। मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हो बेटा। डांस कर रही हूँ, देखो मैं डांस कर रही हूँ। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कुछ खाने के लिए मार्केट में जाएंगे। मम्मा मुझे वाटरमेलन खाना। वाटरमेलन इधर नहीं मिलेगा बेटा। यहाँ पे हम लोग मोमो खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, ठीक है? नहीं मम्मा, खाना है मम्मा, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। वाह, ठीक है मैं मोमो चाउमीन खा लूंगी। वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि कब बारिश आ जाए कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग सोचे थे कि मेरे मामा के यहाँ पे जाएंगे, उनके घर पे विज़िट करेंगे। तो मैंने मामा को कॉल कर दिया था रास्ता में कि मामा हम लोग आ रहे हैं, बस हाफ़ एन आवर में, मतलब आ जाएंगे हाफ़ एन आवर के अंदर अंदर। मामा बोले ठीक है आ जाओ, मैं मतलब घर पे ही हूँ। तो हम लोग फिर थोड़ा देर में पहुँचे वहाँ पे। पहुँच के थोड़ा वहाँ का 1-2 राउंड मारे। ये रहा मामा का घर। तो हम लोग थोड़ा इधर टहल रहे थे जब तक मैं मामा को कॉल की थी गेट खोलने के लिए। फिर मामा आएंगे, गेट खोलेंगे, तब हम लोग अंदर जाएंगे। भूमि अपनी खुशी मौसी को बहुत मिस कर रही थी। वो हमेशा खुशी का नाम लेती है कि खुशी मौसी कहाँ पे है। बोलती थी कि हम लोग जाएंगे उनसे मिलने। तो आज उसका मिलना भी हो गया अपनी खुशी मौसी से। उसके साथ खेल भी रही है, उसके साथ बहुत मज़ा आ रहा है भूमि को। सब कोई मिलके खेल रहे हैं अपनी बड़ी मौसी के साथ, अपनी खुशी मौसी के साथ। फिर मैं और मामी और मामा और बाबू हम लोग चारों बात कर रहे थे जब तक ये खेल रही थी। कुछ देर के लिए मैं भूमि को छोड़ के मामा के यहाँ पे फिर मार्केट चली जाती हूँ। मार्केट में हाफ़ एन आवर 1 आवर जैसे लग जाता है मेरा। बारिश की वजह से मैं भूमि को मामा के यहाँ पे ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश था बाहर में। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता हम लोग को। मुझे ये स्टोर बहुत ही सही लगा फॉर गिफ्टिंग पर्पस। यहाँ से बहुत कुछ हम लोग ने लिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके शॉपिंग करके। फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न अपने मामा के घर पे आ गए।
आके देखी तो भूमि पूरा एंजॉय कर रही है, खेल रही है। वो हम लोग को नहीं ढूंढ रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, मौसी लोग के साथ खेल रही थी वो। हम लोग जयगांव आए हुए हैं ना कुछ देर के लिए, मतलब कुछ घंटे के लिए। उसमें भी मम्मी का मन नहीं लग रहा है भूमि के बिना। वो बार बार वीडियो कॉल कर रही है भूमि को देखने के लिए। और 1-2 दिन बाद तो हम लोग वापस से अपने घर चले जाएंगे धुबरी। उसके बाद तो पता नहीं मम्मी कैसे रहेगी भूमि के बिना, बहुत रोएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है भूमि से। और इसके छोटे वाले नाना भी एनी टाइम जब मैं अपने ससुराल में भी रहती हूँ तो वीडियो कॉल करते रहते हैं भूमि को देखने के लिए डेली। और मम्मी तो करती ही है, सबको ही प्यार करता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब मेरे छोटे वाले चाचा और मम्मी भूमि को देखने के लिए कॉल करते रहते हैं। अब प्रीति भी। शाम होते ही मतलब जयगांव का वेदर जो मस्त हो जाता है ना, और रात को इतना अच्छा हवा आता है, ठंडा ठंडा हवा, मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है जयगांव आके। फिर अपने मौसी के घर पे मैं स्टे करती थी, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे यहाँ का वेदर। जयगांव बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने से भूटान का पहाड़ दिखता है तो बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। मैं तो अपने मामा के छत पे आ गई वही व्यू देखने के लिए। मुझे यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी शाम हो गया था, फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने मामा के यहाँ से वापस से अपने घर के लिए, क्योंकि मम्मी बहुत बार कॉल कर चुकी है, उनको मन नहीं लग रहा है भूमि के बिना, तो बोल रही है कि आ जाओ। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को वापस से अपना घर जाना था असम, इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल गए ताकि जितना हो सके थोड़ा टाइम अपने घर पे स्पेंड कर पाऊँ अपने मम्मी के साथ और भूमि अपने नानी के साथ। तो मुझे बहुत मन था कि मैं घर जाके मम्मी के पास बैठूं, मम्मी से बातें करूं, और भूमि भी। लड़की लोग का लाइफ ऐसे ही होता है, शादी के बाद मतलब माँ का घर छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है। एक बार जाने के बाद वहाँ पे इतना मन लग जाता है, वापस से ससुराल आने का मन नहीं करता है। खैर ये तो सब लड़की के साथ ऐसे ही होता है, शादी के बाद जाना आना लगा ही रहता है, क्या ही कर सकते हैं। फिर भी किसी भी लड़की को बहुत ही तकलीफ़ होता होगा अपना मायका छोड़ के वापस से ससुराल जाना, ये मैं समझ सकती हूँ। बाकी आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि कैसा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट कमिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।